नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिल्ली होमगार्ड में नहीं मिला तो केवल इंसाफ, नहीं मिला तो केवल इंसाफ, और मिली तो केवल क्या मिली? तारीख। यही होमगार्ड दिल्ली की कहानी है। होमगार्ड दिल्ली के 186 बच्चों का अभी तक रीमेडिकल का कॉल नहीं आया है। और इस थंबनेल में एक बच्चे की आप तस्वीर देख रहे होंगे। इस बच्चा ये कंटिन्यू मेरे से जुड़ा हुआ है बहुत समय से, लगभग सारी बातें मेरी इससे होती रहती है, मगर अब ये बिल्कुल उस चरम पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इसे भी मेडिकल अनफिट घोषित किया गया था, जबकि इसने प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल करवाया तो ये फिट था। तो इस लड़के से मेरी बात हुई, तो इसका वीडियो भी है मेरे पास, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वो आपको अपने दिल की बयां, ये दर्द किस प्रकार से बताना चाहता है, क्योंकि मिला है तो होमगार्ड में क्या मिला है? दर्द। तो अब क्या होगा, बच्चों के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ है, देखो बच्चे ने क्या कहा है। 186 का रीमेडिकल का कॉल नहीं आया, जबकि एलजी साहब ने उन बच्चों को जब ज्वाइनिंग दी थी तो ज्वाइनिंग देते समय कहा था कि 186 बच्चों का रीमेडिकल हम जल्द ही करवा देंगे। और एक नियम भी है, रीमेडिकल का ऑप्शन हर बच्चे के पास होता है कि रीमेडिकल वो अगर असंतुष्ट नहीं है तो वह रीमेडिकल जांच करवा सकता है। आर्मी में भी होता है, आरपीएफ में भी होता है, एसएससी में भी होता है, सभी विभागों में रीमेडिकल का एक ऑप्शन बना रहता है। तो ये रीमेडिकल, जबकि 334 बच्चों को आउट किया था, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में आउट किया था, उनमें भी कुछ बच्चों को 257 में शामिल किया गया बताया। 343 का अभी तक इसका इनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया। 186 का रीमेडिकल नहीं हुआ तो 863 बच्चे ऐसे बचते हैं जो केवल अपनी एक आस लिए, एक उम्मीद लिए, एक उम्मीद के इंतजार में बैठे हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा। एक बार थोड़ा सा ये देखिएगा, ये बच्चा है, इसका पूरा मैं वीडियो आपको सुनाऊंगा, पूरी बातें आपको सुनाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली होमगार्ड के 15,000 नए पदों पर जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमने भाई साहब गारंटी बैच चालू किया है। और गारंटी बैच की सीटें हैं मात्र 100 सीटों में 1/3 सीटें हमने महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी है और 2/3 सीटें हमने पुरुषों के लिए आरक्षित कर रखी है। यानी 75 हम बच्चों को लेंगे और 25 हम बच्चियों को लेंगे। मात्र 100 सीट है और ये इसका टारगेट केवल जनवरी में जो एडमिशन लेगा उनके लिए ये बैच है, स्पेशल बैच है। आपको एग्जाम डेट तक हम रखेंगे अपने पास, एग्जाम डेट तक रखेंगे, यानी आपका फिजिकल भी हम ही करवाएंगे, आपका मेडिकल भी हम ही करवाएंगे, आपको कोचिंग भी हम ही देंगे, सारी चीजें हम देंगे। इसके साथ रहना खाना केवल आपको क्या करना है, अपने स्वयं का क्या करना है, आप अपने बेस पे रहना और खाना करना है। अगर रहना खाना हमारे पास करना चाहते हो तो हमने इन बच्चों की पर बच्चे की एक माह की फीस मात्र 6,000 रुपए कर रखी है। क्या कर रखी है? मात्र 6,000 रुपए में आपको रहना खाना कोचिंग फिजिकल सब कुछ देंगे पर मंथ के हिसाब से। आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे फीस लेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये गारंटी बैच की। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सीटें लिमिटेड है, बहुत कम है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कर दो, क्योंकि ये 45 नंबर से कम नंबर आया है, वो कितने दुखी है आप सभी को पता है। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को आराम से परचेज कर सकते हो। ये एक लेटर है जो जारी हुआ है, इस लेटर में बताया गया है साफ शब्दों में कि 257 कैंडिडेटों को तो भाई साहब रीमेडिकल मिल गया है, मगर जो बच गए वो बच गए। यानी बच्चे कितने? 677 बच्चे, 677 तो ये बच्चे बच गए, 186 बच्चे ये बच गए, तो ये तो 3 हो गया। 7 और 6 13 का 3 हाथ की लगी है, 8 7 7 15 1 16 का, ये 7 का 863 बच्चे। इनका क्या होगा? अभी तक इनका कोई 186 को तो न तो रीमेडिकल मिला है और 667 बच्चों में कुछ को डॉक्यूमेंट अनफिट किया गया था, कुछ को मेरिट से निकाल दिया गया था, मगर उनका भी अभी कोई स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया गया है। तो 863 बच्चों का फ्यूचर अंधकार में सरकार की लापरवाही से
होमगार्ड विभाग के किए गए कार्यों से और जो रावत जी हैं उनकी निष्क्रियता के कारण ये कार्य हुए हैं। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मगर यहां दिखा है कि यहां 893 बच्चों की बात की गई है, 893 बच्चों की, क्योंकि इन्होंने 2562 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया था मगर उपस्थिति नहीं हुए, जिसमें से इन्होंने 1412 का एक बार करवा दिया और 257 का एक बार करवा दिया, यानी इनको रीमेडिकल कॉल दे दिया। तो अब इनका क्या होगा विचारों का? ये प्रक्रियाएं आपको बारी बारी से पता है कि फॉर्म कितने भरे गए थे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजें। अब मैं उस बच्चे की तरफ ले चलता हूं, इस बच्चे की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, और इस बच्चे ने क्या कहा है वो थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना। इस बच्चे ने क्या कहा है वो थोड़ा सा सुनने का आप प्रयास करना। भाई साहब मैं माइक लगा देता हूं, इस बच्चे की आवाज आपको आराम से सुनाई देगी और आप सुनना इस बच्चे को। देखो भाई साहब इस बच्चे ने जो बात कही है आपने सुन ली होगी, आवाज स्पष्ट कही, तो इसकी बात को मैं अपने शब्दों में बयां कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। इस बच्चे ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही बताई है और इसकी बातों को मैं बयां कर देता हूं यहां पर। ये एक बच्चा है जो इस भर्ती में पूरी प्रक्रिया में शामिल था। जो 1412 बच्चे मेडिकल दिया था उनमें से ये भी एक था। तो 186 लोगों को अनफिट कर दिया गया था। 186 का रीमेडिकल करवाया जाएगा और उनमें जो फिट होगा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मगर अब तक 257 बच्चों की लिस्ट आ गई मगर 186 के बारे में कोई बात नहीं की गई। और रीमेडिकल में केवल टेम्परेरी जो अनफिट थे उन्हीं को बुलाया जाएगा, ऐसा कोई निर्देश नहीं था। ये राजा गार्डन भी गया है, ये गया है, इसका मित्र गया है, इसके साथ कुछ बच्चे और गए हैं और सीधे जो बीएल राउत है, डीएल राउत है, उससे इनकी बात होती है। मगर इन्होंने ये कहा जो फुल अनफिट थे उनका रीमेडिकल नहीं होगा, को टेम्परेरी जो थे अनफिट है टेम्परेरी उनको ही बुलाया जाएगा। तो उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो इन 186 बच्चों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और ये कहता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम केवल कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो एक ग्रुप बना के वो ऐड कर लेंगे। ये इनके 9 जो नंबर हैं जो मैं है ना डिस्कशन में डाल दूंगा, लिंक पे डाल दूंगा, या जो मेरे नंबर है आपने सुन लिया होगा तो 98 87 64 60 20, इन नंबरों पर आप मुझे लिख देना कि 186, बस 186 लिख देना, मैं आपको इस बच्चे के ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, इस बच्चे के ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। अगर आप 186 में हो
तो मेरे मोबाइल नंबर पर 186 लिख देना, ये बच्चा जो ग्रुप बना रहा है उसमें ऐड करवा दूंगा, फिर आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा देना। ठीक है भाई, तो ये बच्चे की जुबानी है, यानी राउत साहब का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि 186 बच्चों को लिया जाए, वो अभी तक इस पर सक्रिय नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इसका कोई निर्देश नहीं मिला है अभी तक कानूनी रूप से। तो अब कुल मिलाकर देखो 334 को पहले मेडिकल लिस्ट से, अभी टेम्परेरी लिस्ट से पहले नामकरण किया गया कि उनको किसी को मेरिट में निकाल दिया गया, किसी को डॉक्यूमेंट्स में निकाल दिया गया। 343 का अभी तक कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है, और 186 का रीमेडिकल नहीं हुआ, तो लगभग 863 बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों का क्या होगा, अभी तक इसका कोई मापदंड नहीं है। हाँ, अभी सुनने में ये जरूर आ रहा है या माना भी जा रहा है कि ये 343 बच्चे हैं, इनकी लिस्ट आएगी। इनकी लिस्ट कब तक आएगी इसका कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि 5 फरवरी को यहां चुनाव है। तो यहां ये लग रहा है कि फरवरी माह के लास्ट तक आपको इसकी ये 343 है, इनकी लिस्ट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 186 पर क्या होगा, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरे बच्चे 863 है, मिलकर एक कोर्ट केस डालें और इस प्रक्रिया में भाग ले। जिस प्रकार 257 बच्चों को जो मेडिकल कॉल आया है, इनको भी मेडिकल कॉल आ जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो एक संगठन बनाकर सब तैयारी करें और इसको कोर्ट के माध्यम से आप इस पर अपील करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपको नियमित रूप से इससे जुड़ी हुई जानकारी देंगे, और आज शाम को मैं आपके लिए इन सब को मिलाकर एक स्पेशल वीडियो और लेकर आने वाला हूं। तो शाम को 5 बजे एक वीडियो डालूंगा, छोटा सा, देखना ना भूलिएगा, होमगार्ड से रिलेटिव। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।